नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों को जानेंगे विस्तार से और शुरुआत करते हैं बुलंदशहर जनपद की खबर से। बुलंदशहर के कस्बा डिबई में कुबेर इंटर कॉलेज के समीप गगन पेट्रोल पंप के सामने एक वैगनआर कार में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अकरम अली की रिपोर्ट। बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक बड़पुरा में चंबल नदी का जलस्तर से निचले इलाकों में पानी भर गया। सूचना मिलते उप जिलाधिकारी सदर सिद्धार्थ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। प्रभावित हुए गांव में कई गांव शामिल हैं। वहां के स्थानीय लोगों को घर खाली करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। इटावा के थाना चौबिया क्षेत्र अंतर्गत बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर विजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पहले 3 बदमाशों को गोली मारी है, क्या घटना हुई थी सर जिसपे ये सफलता मिली है? देखिए, अछलदा के रहने वाले अमरीश प्रताप अपनी बहन के साथ जा रहे थे सैफई से बसरेगढ़ क्षेत्र में लोहिया पुल के पास। वहाँ पर अमरीश से मोटरसाइकिल, उसका बैग और उसकी बहन का कान का कुंडल और अंगूठी छीनी गई। इस लूट की सूचना पे तत्काल उन्होंने 112 नंबर और सभी को खबर किया। उसके बाद जब ये जिस रूट पे जाना बताया गया चौबिया क्षेत्र की तरफ जा रहे थे, शाम को चेकिंग लगी हुई थी। उसी दरमियान जब अपाचे गाड़ी 3 लोगों को सूचना मिली, एक मोटरसाइकिल जो उसके लिए थे वो भी थी। ये जब आगे गए हैं, इस सूचना पे जब इन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा तमाम गांव के रास्ते में जाते हुए फायरिंग करते रहे वो, लेकिन टीम पूरी तरीके से लगी रही। इस दरमियान एक जो तीनों बदमाश हैं उनको गोली लगी। साथ ही जो हमारी पुलिस की टीम थी, इसमें SO चौबिया के बाएं हाथ में गोली फायर आर्म इंजरी आई है, भी उनका भी मेडिकल हुआ है। और एक क्राइम ब्रांच का सिपाही अरविंद वो भी घायल है। ये तीनों बदमाश एक साथ थे, लेकिन काफ़ी दूरी, वो जो धान के खेत में भागने की वजह से काफ़ी दूरी बनी, उसमें ढूंढते हुए इन लोगों ने कार्रवाई की है। अपने को आत्मरक्षा फायर में इन तीनों को गोली लगी। जो लूट का माल था, जो कान के कुंडल थे, अंगूठी थी, मोटरसाइकिल थी, ये सारी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। जो तीनों बदमाश हैं ये थाना कोतवाली क्षेत्र मैनपुरी के रहने वाले हैं। इसमें अभी तक दलवीर की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है। इस पर कम से कम 2 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं, जिसमें 2 बार गैंगस्टर लगा है। मैनपुरी कोतवाली का HS है। 12 के करीब लूट जो कि अंतर जनपदीय लूट है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और इटावा की। इस पे ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। जवाबी कार्रवाई में ये तीनों घायल हुए हैं। जो हमारे पुलिस के घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। आगे जो भी अन्य जो बदमाश जो हैं उनके भी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जा रही है। जो आगे निकल के आएगा आप लोगों को अवगत कराएगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी का उच्च न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया। आज न्यायालय में पेश होकर तत्कालीन शिक्षा अधिकारी अरविंद पाठक जवाब देंगे। फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानते। उच्च न्यायालय की 3 बार आदेश का पालन नहीं किया था तत्कालीन शिक्षा अधिकारी अरविंद पाठक ने। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता JP सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। नगर के मुख्य गांधी पार्क के गेट से मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया। पुलिस की निष्क्रियता के चलते गांधी पार्क से आए दिन मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। शहर का एकमात्र पार्क है जिसमें शहर के लोग सुबह एक्सरसाइज और टहलने आते हैं। टहलने आए पीड़ित ने बाइक चोरी होने पर पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार बंसल। बंसल जी, क्या यहाँ क्या हुआ है? यहाँ मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई था। कहाँ से? यहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे। तो यहाँ क्या करने आए थे आप? मैं टहलने आया था सुबह। कौन सी मोटरसाइकिल है? स्प्लेंडर है।
पहले भी यहाँ कुछ चोरी वोरी हुई है? हाँ सुना तो है। अभी 3 दिन पहले भी हुई थी बताओ। अच्छा, तो क्या पुलिस आई है मौके पे? हाँ आ गई है। क्या कह रही है? एहतियात करेगी। आए दिन मोटरसाइकिल उठती रहती है गांधी पार्क से। जब मोटरसाइकिल उठती है तब 2 पुलिस वाले भेज देते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते। पिकेट लगनी चाहिए यहाँ कोई पिकेट लगे, 2 पुलिस वाले यहाँ पे रहे, तो 112 से सूचना पे आए। ठीक है ना। थाना उत्तर और पहुंचे। तो आए दिन चोरी होती है, पुलिस किसी चोरी को खोल पाई है आज तक? हमारी नजर में तो नहीं खोला। अच्छा, समझे, जो कैमरे लगे हुए हैं उस पर दिखवाएं ऑपरेटर से, और मोटरसाइकिल से चाहेंगे तो मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? फरीद फरीद भाई, क्या हुआ है गांधी पार्क में? गांधी पार्क में ये हमारे मित्र हैं बबलू बाबू, हाँ। बबलू बुलकर, इनका जो है अभी उधर से टहलने आए थे, बाहर निकल के आए तो स्प्लेंडर गाड़ी इनकी कोई ले गया। तो यहाँ से चोरी हो गई गाड़ी। पहले भी कभी इस तरीके? पहले भी यहाँ 1 हफ्ते में 1 गाड़ी का एवरेज आता है, जब से पार्क खुला 7-8 गाड़ी यहाँ से होती है। चोरियों को लेकर पुलिस सख्त है, फिरोजाबाद के पुलिस कप्तान सख्त हैं, लेकिन कोई सख्त नहीं है। कभी किसी की गाड़ी उठ जाती, कभी किसी की मिल गई, वैसे मिलती भी नहीं। 2 दिन के लिए पुलिस वाले भेज देते हैं। अभी 4 दिन पहले भी एक अंशुल बाबू है, उनकी गाड़ी उठी है। क्या कह रही है पुलिस? मौके पे आई है? पुलिस अभी मौके से आई है, 111 नंबर फोन करा, आई है पुलिस, रिपोर्ट लिख के ले जाएंगे और क्या होगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद नगर सिरसागंज क्षेत्र में दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण की गई, जिसमें फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद विजय सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद व जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह मौजूद रहे। वहीं सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया, जिसमें लगभग 50 दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग भेंट किया गया। रहते हैं। आज का कार्यक्रम उन लोगों का है जो अपने से ऊपर उठ चुके हैं, जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी और के बारे में सोचना सबके बस की बात नहीं होती है। सामर्थ्य बहुतों की होती है, लेकिन उनके बस की बात नहीं होती। तो हमारे जो दिव्यांगजन यहाँ पे मौजूद हैं, भगवान न करे कभी किसी को ऐसी कमी मिले शारीरिक की जिंदगी भर जूझता रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस अंग को हम बन जाए। हमारे पास सब जो अंग हैं वो उसके हो जाए, उसको उसकी कमी ना महसूस हो। आज ही जो प्रोग्राम माननीय मंत्री जी ने उनके सुपुत्र अतुल जी ने करवाया है, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर जैसे कहते थे कि नर सेवा नारायण सेवा, या जो परोपकार की बातें करते हैं दुनिया भर के लोग, साक्षात आपके सामने एक विषय उपस्थित है, आप चाहें तो उसे किसी भी सेवा के रूप में करके अपने उस भाव को प्रबल सबल कर सकते हैं। बहुत बड़ी सेवा होती है। दिव्यांगजनों की कमी को दूर करना, उनके लिए उपयोगी बनना, मेरी समझ से किसी मंदिर में भगवान के जल चढ़ाने से माल्यार्पण से कम नहीं। अगर ये दिव्यांग मौजूद है तो हमें किसी मंदिर मस्जिद शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे तो सारा फायदा, सारा पुण्य उठा सकते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला जंजगीर चंपा जैतपुर से लगे ग्राम पंचायत घिवरा में आज भी संगीत जीवित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि घिवरा गांव के किसान का बेटा पवन कश्यप, जो कि संगीत के क्षेत्र में काफी ध्यानमग्न है। बताया जाता है कि पवन बचपन से संगीत के क्षेत्र में जाना चाहता था। उसे संगीत के सिवाय कुछ समझ नहीं आता। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पवन से संगीत के बारे में चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि अपने पिता के साथ वो संगीत सीखने के लिए बैठा करते थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और संगीत के क्षेत्र में ही अपनी पढ़ाई भी पवन ने पूरी की। पवन ने आगे कहा कि संगीत सीखने के लिए अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक वो जाया करते थे। उन्होंने संगीत सीखने के बाद काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी। हाल ही में उन्होंने अपना एक गाना भी कंपोज किया है।
मोर जिंदगी ते मोर रहना मन के मोर मैना ए ओ मोर सोना ते मोर जिंदगी ते मोर रहना माया मोला हो गे रानी कर दे जादू ना। लेटेस्ट भी कह सकते हैं और मेरा पहला गाना भी बोलना चाहिए, पहला एल्बम माया मोला हो गे रानी करके एक सीजी सॉन्ग है। ये CG11 प्रोडक्शन चैनल जो है वहाँ से ये रिलीज़ हुआ है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप लोग ज़रूर सुनिए। और ये सॉन्ग को कंपोजिशन किए मेरे बड़े भैया श्री भागी विभार जी। और इस गाने का शब्द लिरिक्स स्वर्गीय श्री कृष्णदास महंत बड़े भैया, जो अभी रिसेंटली 1 हफ्ते हुआ है कोविड से उनका डेथ हुआ है। बहुत दुख भी हो रहा है कि भैया ने ये गाना लिखा और ये सुन भी नहीं पाए, और इस चीज़ का बहुत अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। भैया हमारे साथ हमेशा रहेंगे इस गाने के माध्यम से। और को दोस्तों, मैं आपका अपना भागी विभार फ्रॉम सरायपाली छत्तीसगढ़ ग्राम नया गांव से हूं। इस गाना का कंपोजिशन मैं ही किया हूं और मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है कि इस गाने को प्यार मिल रहा है। दुख इस बात का है कि आज मेरा भाई, हम दोनों का जान पवन और मेरा वो जान था, तो आज वो हमारे साथ नहीं है, उस बात का बहुत दुख है। और सभी दर्शकों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को और इस दर्शकों से यही निवेदन है कि इस चैनल को और इस गीत को अपना प्यार दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। धार में महात्मा ज्योतिबा फूले थोक सब्जी मंडी में कीचड़ से अब किसान परेशान है। कीचड़ ने इतना पांव पसार रखा है कि वहां पर किसानों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते किसानों को अपना माल ऐसे में ही नीलाम करना पड़ रहा है। कई बार तो वाहन भी वहां फंस जाते हैं। वाहनों को धक्का देकर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं खिरची सब्जी विक्रेताओं को भी इसी मंडी से माल खरीदने आना पड़ता है, लेकिन भारी कीचड़ की वजह से सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस ओर प्रशासन का जरा भी ध्यान नहीं है। से कीचड़ है मंडी में 8 दिन हो गए। परेशानी हो रही नहीं हो रही? परेशानी हो रही नहीं हो रही? क्यों परेशानी हो रही नहीं हो रही? को परेशानी हो रही है, हम तो खड़े हैं। हाँ, आप तो आपकी दुकान में बैठे हो, आपको क्या परेशानी है? बाकी ग्राहक को, लेने वाले को, किसान की गाड़ी और फंस रही यहाँ पे। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेगा अभियान के तहत मंगलवार को प्रतापगढ़ जिले के CHC पट्टी में टीका लगवाने वालों की भारी भीड़ सुबह 8 बजे से ही देखने को मिली। भीड़ देखकर अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह ने परिसर में 7 बूथ बनवाए और ठीक 10 बजे टीकाकरण शुरू करा दिया गया। दोपहर 12 बजे भीड़ में शामिल लोग पहले टीका लगवाने की होड़ में हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला पुरुष की अलग अलग कतार लगवा दी और टीकाकरण शुरू कराया गया। बड़ी संख्या में लोग इस दौरान मायूस होकर लौटते हुए भी नजर आए। सर, आज पट्टी CHC में वैक्सीन लग रही है। अभी तक कितनी लग चुकी है वैक्सीन और टोटल कितना लगेगी? जैसा कि आज विजिट है कि आज हमारा मेगा वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट हुआ, जिसमें टोटल जो लक्ष्य हमको मिला है 2500 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा तहसील पट्टी को मिला हुआ है जी। तो विशेष करके खास तौर पे अभी तक CHC पट्टी पे 500 लोगों की वैक्सीन लग गई है और जैसा आप बाहर देख ही रहे हैं जी कि कम से कम 100 से 150 लोगों की भीड़ अभी है जी। इस तरह के हमारे कुल 25 सत्र और हैं, तो वहाँ हर जगह वैक्सीनेशन आज चल रहा है और पूरा लक्ष्य हमारा 2500 का मुझे विश्वास है ये पूर्ण होगा जी। जैसा कि सर वैक्सीन लगवाने वाले जो लाइन में लगे हुए हैं उनको किसी भी तरह की असुविधाएं तो नहीं हो रही हैं? देखिए, हमने इसीलिए असुविधा को देखते हुए मैंने ये किया
कि महिलाओं और पुरुषों की जी। दोनों की अलग अलग लाइन लगवाई है जी। और साथ साथ ये भी किया है कि महिलाओं के लिए मैंने 2 जो है वेरीफायर रखे हैं, जिससे महिलाओं को खास तौर से और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तकलीफ का सामना न करना पड़े। वैक्सीन के लिए कोई समस्या नहीं हो रही किसी के को। लिए कोई समस्या नहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।